Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes. Myself Dr. Leher, and today we will discuss on the philosophy of Swami Dayanand Saraswati. मॉड्यूल नंबर 3 में हम स्वामी दयानंद सरस्वती की फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस द टू philosophies of Swami Dayanand Saraswati today. First of all, social philosophy, and secondly we will discuss the political philosophy of Swami Dayanand Saraswati. ठीक है. फर्स्टली वी टेक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती. हम बात करते हैं ही वॉज बॉर्न इन 1824 इन टंकारा, गुजरात में इनका बर्थ हुआ. देन ही गेव ए क्लैरियन कॉल टू इंडियन नेशनलिज्म. ठीक है, नेशनल जो मूवमेंट रहा उसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. एंड 1824 में इनका बॉर्न है, इसका मतलब दैट टाइम द ब्रिटिश रूल वॉज देयर. तो नेशनलिस्ट जो एटीट्यूड था उनका, है ना, उन्होंने उसी नेशनलिस्ट एटीट्यूड के थ्रू एक नेशनलिज्म को जो है उन्होंने क्लैरियन कॉल दिया एंड अवेकनिंग किया पब्लिक को कि अपनी जो कल्चर है उस पर प्राउड करें. तो बहुत ज़्यादा हम उनको अगर हम देखें कि ही वॉज रिमेंबर्ड एज ए सोशल रिफॉर्मर एंड नेशनलिस्ट. जो उनका प्रिंसिपल था, नेशनलिस्ट एटीट्यूड था, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा हम रिमेंबर करते हैं. देन आगे थोड़ा देख लेते हैं कि ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज मूल शंकर. मूल शंकर उनका ओरिजिनल नेम था. स्लोगन हम देखें तो बहुत फेमस स्लोगन स्वामी दयानंद सरस्वती का हम सभी जानते हैं, दैट इज़ बैक टू वेदास. वेद जो थे इंडियन जो एंशिएंट टाइम से हमारा जो इंडियोलॉजी में वेदास की जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ही एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ वेदा. उन्होंने बोला कि एवरी इंडियन शुड लिटरेट विद द वेदास एजुकेशन. बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया बिकॉज ही फील कि वेद में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही बहुत सही और पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छे जो उसमें वैल्यूज़, वर्च्यूज़ और जिस तरह से लाइफ को स्पेंड करना है वो सारा वेद के अकॉर्डिंग जो है लाइफ स्पेंड करनी है इंडियंस को. टिल द एज ऑफ 14 ही हैड होल यजुर्वेदा ऑन हिज टंग. तो पूरा का पूरा वेदा उन्होंने खुद स्टडी किया एंड उस पर एम्फेसाइज किया कि अवेकनिंग फैलाई जाए वेदास के लिए. ठीक है, इन इंडियन सिस्टम. देन लेकिन उनको एक दो इंसिडेंट्स थे, उन्होंने उनकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया. दैट वाज डेथ ऑफ हिज सिस्टर एंड अंकल. बहुत ही सिस्टर उनकी बहुत छोटी एज में थी और उसकी डेथ हो गई. तो उसमें उनको ये सोचने के लिए हुआ कि वाई दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग. कितना सफरिंग क्यों है, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वाई वी आर सफरिंग. तो ये उनको इन दो इंसिडेंट्स ने उनके लाइफ को चेंज किया और उन्हें ये पता करने के लिए कि आखिर हमारी जो लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, व्हाट इज़ द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ. ये सोचने के लिए उन्होंने क्या करा कि पूरे कंट्री में जो है विजिट किया. ही केम इन टच विद द लॉट्स ऑफ मॉन्क्स एंड मेडिकेंट्स. ठीक है, और फाइनली जो है ही रीच टू मथुरा एंड मेक स्वामी विरजानंद हिज गुरु. देखिए, ये कभी छोटे जो है स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ जाता है कि उनके गुरु का नाम क्या था. तो हिज गुरु वॉज स्वामी विरजानंद. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में हम बोल सकते हैं कि उनको किस लिए रिमेंबर्ड किया जाता है. आर्य समाज को उन्होंने इस्टेब्लिश किया. ही इस्टेब्लिश आर्य समाज ऑन 19 अप्रैल 1875 इन बॉम्बे. फर्स्ट आर्य समाज. एक्चुअली आर्य समाज की ब्रांचेस आज भी हमारी कंट्री में हैं, लेकिन अगर फर्स्ट आर्य समाज इस्टेब्लिश किसने कब कहाँ किया गया, तो दैट वाज 19 अप्रैल 1875 इन मुंबई, जो अभी हम मुंबई बोलते हैं, बॉम्बे. ठीक है, और इसके बाद हम इनकी राइटिंग्स पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश उनका एक राइटिंग थी जो कि जिसमें उन्होंने अपने सारे जितने भी थॉट्स थे, फिलॉसफी थी, उसको डिस्क्राइब किया. इसके अलावा ऋग्वेदादि विषय भूमिका, ये भी जिसमें इन्होंने वेदों के बारे में, जो वेदों का जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका. दिस वाज एक्चुअली दीज
two writings of Swami Dayanand Saraswati was very famous in Indology, and he described his all ideas in two books, that is Satyat Prakash and this one. Okay, now we will discuss on the social philosophy of Swami Dayanand Saraswati कि उन्होंने social way में क्या कहा. Actually he was a social reformer, हम उन्हें social reformer ही कहते हैं कि उन्होंने completely, लेकिन हमने सोशल रिफॉर्मर में स्वामी दयानंद को, स्वामी विवेकानंद को भी हम पढ़ते हैं, एंड राजा राममोहन रॉय को भी हमने डिस्कस किया. बट स्वामी दयानंद के बारे में क्या अलग था, ठीक है. स्वामी दयानंद सरस्वती एम्फेसाइज ऑन वेदास. वेदास को उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंस उनकी बताई कि अगर इंडियंस जो हैं अगर वेदास का स्टडी करेंगे, वेदास के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. और इन्हीं से वी शुड एक्चुअली प्राउड टू आवर कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उन्होंने यही बोला कि अगर हमें प्राउड करना, हमें अपने कल्चर के लिए प्राउड होना चाहिए और उसके लिए अवेकन हमें होना है, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली फ्रीडम की ओर चले जाएंगे, ठीक है. तो अपने कल्चर पर, तो वेदास में वो सारी चीज़ें लिखी हैं, इंडियन जो वैल्यूज़ हैं, इंडियन जो वर्च्यूज़ हैं वो सारी वेदास में डिस्क्राइब हैं. तो वेदास शुड बी स्टडीज बाय एवरी इंडियन. ही एम्फेसाइज ऑन वेदास स्टडी, ठीक है. तो इनके स्वामी दयानंद सरस्वती का हम वेदा के लिए बहुत ज़्यादा हम उनको याद करते हैं. देन हम बात करते हैं उनकी सोशल फिलॉसफी की कि व्हाट टाइप ऑफ सोशल लाइफ शुड बी देयर, है ना. तो उसमें फर्स्टली वी डिस्कस दैट फर्स्ट द मॉरल बेसिस ऑफ एन आइडियल सोसाइटी. मॉरल बेसिस होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहला जो उसका बेस होना चाहिए वो मॉरल जो बेस होता है वो होना चाहिए, जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. मॉरल सोसाइटी क्या होती है, अगर एक हम बात करें कि अगर सोसाइटी जो होती है वो अगर अपने आप में उसके सिटीजन्स हैं वो खुद की कॉन्शियसनेस से अगर वो ट्रूथ को फॉलो करें एंड मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करें तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो वो कैसे करनी है, वो क्रिएट करनी है और वो अवेकनिंग क्रिएट करनी है इन द सोसाइटी. सबसे पहले मॉरल वैल्यूज़ में उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी. सबसे पहले इम्पार्शलिटी. इम्पार्शलिटी मतलब कि कभी भी एक जो इंडिविजुअल है शुड नॉट बी पार्शल, फील द पार्शल एटीट्यूड टूवर्ड रादर देन द अदर्स. तो इम्पार्शलिटी आनी चाहिए एटीट्यूड में, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है क्रिएट या फिर कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए जो एटीट्यूड रख रहा है, ठीक है. दूसरा है जुडिशियलनेस, ठीक है, कि एक जस्टिस जो होता है वो भी एक सोसाइटी का वैल्यू होना चाहिए. मींस जस्टिस अगर सही है तो सही होना चाहिए और गलत है तो वो गलत ही होना चाहिए. जस्टिस रूलर को भी, जो रूलर हैं उनको भी एक अपना जुडिशियलनेस हमेशा रखनी चाहिए कि कभी भी पार्शल होके जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए रूलर्स को. तो ये चीज़ भी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, तभी एक सोसाइटी मॉरल बेस पर जो है स्ट्रेंथन कहलाएगी. देन ट्रूथ शुड बी द बेस ऑफ द सोसाइटी. आइडियल सोसाइटी का बेस जो है ट्रुथ भी होता है कि आप सच बोलें, और उसी ट्रुथ को लेकर जो है हमें बहुत सारा जो है सारी जितनी भी पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है वो ट्रुथ को लेकर करनी है, ठीक है. तो रूलर शुड बी ट्रुथ एंड एवरी सिटीजन शुड यूज़ द ट्रुथ इन हिज लाइफ. देन धर्मा के अकॉर्डिंग काम करना है. तो मॉरल सोसाइटी जो है उसके बेस ये सब हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है. दूसरी बात इन्होंने जो सोशल वे में बोली है वो ये है कि रिवोल्ट अगेंस्ट इवल कस्टम्स. ही थॉट कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस तभी मिलेगी जब हम अपनी इविल कस्टम से ऊपर उठेंगे, तभी हमें एक जो है हम इंडिपेंडेंस की ओर जाएंगे और नेशनलिस्ट एटीट्यूड हम क्रिएट कर सकते हैं इन द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के अंदर. कौन कौन से इविल कस्टम्स का इन्होंने रिवोल्ट किया, इन्होंने अगेंस्ट में बोला. सबसे पहले ही रिवोल्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. He believed that child marriage is immoral and it is not justified, क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. तो चाइल्ड मैरिज शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी स्टॉप्ड. क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड था कि हाँ
बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनका ही जो है मैरिज कर दी जाती थी, तो दैट वाज एक्चुअली अ विल कस्टम, तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। सेकेंडली, एजुकेशन टू वुमेन, ही एम्फेसाइज एजुकेशन टू द वुमेन। उन्होंने बोला कि सोशल वे में अगर सोसाइटी में अवेकनिंग लानी है, सोसाइटी को डेवलप करना है, तो एजुकेशन टू वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज वुमेन इज़ द बेस ऑफ एनी फैमिली एंड फैमिली इज़ द बेस ऑफ द सोसाइटी, देन सोसाइटी इज़ द बेस ऑफ द नेशन। तो जब आप वुमेन को लिटरेट कर दोगे, एजुकेट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू एक फैमिली एजुकेट होगी, फैमिली एजुकेट होगी तो स्टेट एजुकेट होगा और नेशन भी एक एजुकेट नेशन बनेगा। तो एजुकेशन टू वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि शी इज़ अ बेस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर वुमेन की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन शूद्रास जो हमारे वर्ण थे, हमने डिस्कस किया था मनु के सेशन में कि एंशियंट टाइम से इंडियन इंडोलॉजी में वी हैव 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, इन जो इनके अंदर जो शूद्र स्टैंड इन द लोअर जो उनको कास्ट में माना जाता था, तो उनकी एजुकेशन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने बोला कि शूद्रास को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे इन्होंने जो बात बोली वो थी एंड ऑफ इलिटरेसी। इलिटरेसी को ख़त्म करना है, वही अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशन, एजुकेट करें सोसाइटी को। तो यहाँ पर एंड ऑफ इलिटरेसी भी करनी है, उसके लिए भी रिवोल्ट करना है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला जो नेक्स्ट पॉइंट था सोशल फिलॉसफी में ही आगे हम बात करते हैं, तो सपोर्ट ऑफ डिग्निटी एंड लिबर्टी ऑफ वुमेन। यहाँ पर भी हमने एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात कर ली। ठीक है, इविल कस्टम्स में जहाँ पे पर्दा सिस्टम था, इंडिया की जो इंडियन सिस्टम था उसमें पर्दा सिस्टम था, वुमेन को आगे नहीं आने दिया जाता था। तो यहाँ पर डिग्निटी एंड लिबर्टी शुड बी देयर फॉर द वुमेन, और उनके लिए डिग्निटी भी होनी चाहिए, उनका खुद की भी कुछ डिग्निटी होनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने जो डे टू डे के वर्क्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सके। तो यहाँ पर ये सोशल लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वुमेन के डिग्निटी का और लिबर्टी का। ठीक है, इसके बाद ही आगे आकर देखा तो जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी इसके अगेंस्ट वो गए। प्रैक्टिस ऑफ सती अपन डिस्कस कर चुके हैं राजा राममोहन रॉय वाले सेशन में, जहाँ पे कि अ वुमेन के फोर्सफुली जो है उसे अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर डेथ उसका हो जाती थी। तो यहाँ पर सती को भी इन्होंने अगेंस्ट बोला। लेकिन इसके लिए बैन अगर हम कराने की बात बोलें कि उसको लीगली बैन कराया तो वो राजा राममोहन रॉय को बोलेंगे। लेकिन इन्होंने सती जो कस्टम चल रहा था इंडियन सिस्टम में, वहाँ पे इसके लिए भी इन्होंने अगेंस्ट में इसके रिवोल्ट किया। ठीक है, आगे सपोर्ट रीमैरिज ऑफ विडोज जो होती हैं उनकी रीमैरिज का सपोर्ट किया इंडियन सोसाइटी में। तो ये भी इनकी तरह सोशल एक रिफॉर्म की तरह इन्होंने इसको लिया कि रीमैरिज होनी चाहिए कोई भी विडो है तो। उसके बाद आगे आ जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट इनका रिफॉर्म रहा सोसाइटी में, उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। दैट वाज वर्णा सिस्टम। ये हम लोग वर्णा सिस्टम को पढ़ चुके हैं in Manu also and Kautilya. 4 varnas were there: Brahmin, then Kshatriya, then first, second, third, Vaishya, and 4th varna हमने स्टडी किया था शूद्र। ठीक है, 4 वर्णास वर देयर, बट स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला कि रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम जो है, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, मनु की बात करते हैं, तो उन्होंने वर्णा सिस्टम को अकॉर्डिंग टू बर्थ बताया कि अगर कोई चाइल्ड अगर ब्राह्मण में उसका बर्थ हुआ है तो ही शुड टेक द एटीट्यूड लाइक ब्राह्मण, चाहे उसके अंदर उसका गट्स हो या ना हो, लेकिन उन्हें ब्राह्मण के फॉर्म में ही
एजुकेशन लेनी है और करना है। उसी तरह से अगर कोई क्षत्रिय वर्ण में बर्थ लिया है तो क्षत्रिय की तरह ही होना चाहिए, ठीक है, वैश्य और शूद्र। बट इन्होंने रिफॉर्मेटिव वे क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, एबिलिटी अगर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है वो 4 वर्णास को होना चाहिए, ब्राह्मण को तो है ही, ठीक है, क्षत्रिय को भी होना चाहिए, वैश्य को भी होना चाहिए, शूद्र को भी होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन ही और शी शुड ज्वाइन द वर्णा, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है, ही इज़ वेरी गुड इन ट्रेड एंड ऑल, तो उसे वैश्य का काम करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छा है डिफेंस में तो उसे क्षत्रिय का काम करना चाहिए। अगर वो चाहे, अगर वो इंडिविजुअल जो है ब्राह्मण में उसका बर्थ हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर क्षत्रिय का रोल प्ले करने की एक अच्छी एबिलिटी है तो उसे यहाँ पर अपना, इस वर्ण में आकर अपना काम करना चाहिए। तो रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्णा सिस्टम होना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू बर्थ होना चाहिए। तो ये रिफॉर्मेटिव वे बताया स्वामी दयानंद सरस्वती में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज सोशल फिलॉसफी, इट इज़ सपोर्ट ऑफ आश्रम सिस्टम, सपोर्ट ऑफ आश्रम सिस्टम, ठीक है। आश्रम्स क्या होते थे, हमने एक बार डिस्कस भी किया था इस बार में कि 4 आश्रम्स वर देयर इन अवर इंडोलॉजी, 4 आश्रम्स है डिस्क्राइब्ड बाय द स्कॉलर्स कि इनके अकॉर्डिंग ही काम करना है, एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ जो है वो आश्रम्स के अकॉर्डिंग ही स्पेंड करनी है। तो वो आश्रम्स कौन से थे, एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, एक जो ह्यूमन एज है, ह्यूमन एज को 100 ईयर्स माना था, ठीक है, और एज्यूम किया कि 100 ईयर्स एक ह्यूमन बीइंग जो है रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके आश्रम्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मचार्य आश्रम, इसकी एज डिस्क्राइब की गई है बर्थ से लेकर 25 की एज तक, ओके। देन गृहस्थ आश्रम, इसकी एज डिफाइन की गई है 25 टू 50 ईयर्स तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए इंडिविजुअल को। देन थर्ड वन इज वानप्रस्थ आश्रम, फिफ्टी टू 75 की एज तक वानप्रस्थ आश्रम में लाइफ स्पेंड करनी है। देन फोर्थ इज संन्यास आश्रम, सेवेंटी 75 टू जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो अपनी संन्यास आश्रम में स्पेंड करनी है एक इंडिविजुअल को, तो उन्होंने इसका सपोर्ट किया। अब हम ये कहेंगे कि तो बड़ा एंशियंट टाइम से था और इसका सपोर्ट क्यों किया इन्होंने? इसका सपोर्ट स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसलिए किया क्योंकि आश्रम्स जो हैं वो एक साइंटिफिकली वी कैन से कि साइंटिफिक स्टडी है ना। सबसे पहले जब बर्थ लेता है कोई बच्चा तो उसमें उसका जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसमें उसको रहना चाहिए 25 की एज तक। ही हैज़ टू गेट द एजुकेशन, है ना, जहाँ पे उसको ब्रह्मचर्य का भी फॉलो करना चाहिए और किसी और चीज़ में ध्यान ना देके केवल स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में कहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहिए? स्टडीज़ पे, ठीक है। इसके बाद गृहस्थ है तो आफ्टर 25 ईयर्स जो गृहस्थ है हमारी जो फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 25 टू 50 अपना गृहस्थ जो उनके जो ड्यूटीज़ हैं, एक गृहस्थ की जो ड्यूटीज़ होती हैं, फैमिली लाइफ की जो ड्यूटीज़ होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वन शुड फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ इन अ फैमिली लाइफ, ठीक है। तो गृहस्थ में 25 टू 50 तक फैमिली लाइफ की स्पेंड करनी चाहिए और फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 50 टू 75 वानप्रस्थ में रहना है। वान मतलब जिसे वान से बना है वन, इन फॉरेस्ट। तो वानप्रस्थ मीन्स कि टू एम्फसाइज ऑन द सोशल वर्क। यहाँ पर वानप्रस्थ में आकर सोसाइटी के लिए काम करना है, सोशल वर्क करना है,
बिकॉज दैट टाइम तक 50 ईयर्स तक ऑलमोस्ट एक पर्सन जो है वो अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाता है, तो वहाँ पर उसको वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना चाहिए और सोशल वर्क अपना करना चाहिए, ठीक है, फैमिली में रहते हुए सोशल वर्क करना है यहाँ पर। और लास्टली जो है वो संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम जो है लास्ट आश्रम ऑफ द लाइफ। द संन्यास आश्रम, इन संन्यास आश्रम वन हैज़ टू फॉलो द संन्यास एंड उसको पूरा जो लीव हिज ऑल बिलोंगिंग्स एंड सारी बिलोंगिंग्स जो है उनको छोड़कर संन्यास आश्रम में आ जाना चाहिए। और लास्ट जो इनका लाइफ का एम होता है मोक्ष, उसके लिए जो है यहाँ पर उनको अपना लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। तो यहाँ ये 4 आश्रम्स का उन्होंने एक साइंटिफिक वे में सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि एंशिएंट टाइम से कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि ये आश्रम जो हैं वो बहुत साइंटिफिकली इनको डिवाइड किया गया है पर्सन की लाइफ के लिए। तो इट शुड बी फॉलोड बाय द इंडिविजुअल। तो ब्रह्मचार्य में रहें, देन गृहस्थ में आएँ, देन वानप्रस्थ आश्रम को फॉलो करें एंड लास्टली संन्यास आश्रम को फॉलो करें। इन आश्रम से ऐसा एज्यूम किया कि जो हमारे लाइफ के 4 एम्स होते हैं, ठीक है, 4 एम्स क्या होते हैं? धर्म प्लस अर्थ, हमने अक्सर सुना है, काम एंड लास्ट इज मोक्ष। हमने सुना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 एम बताए हैं लाइफ के एंशिएंट इंडोलॉजी में। तो धर्म हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, हम रिलीजियस हम स्टडी लेते हैं। तो उसके बाद अर्थ यानी कि जो हमारा जो इकोनॉमिक लाइफ होती है उसके लिए अर्थ हमें हमारे पास होना चाहिए। काम मतलब हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, दैट दे शुड बी फुलफिल। और लास्ट है मोक्ष। तो मोक्ष हमें संन्यास आश्रम में जब हम एक इंडिविजुअल जो है वो काम करता है या फिर संन्यास आश्रम में आके यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन लेता है, तो यहाँ पर मोक्ष वाला जो एम है वो भी कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो ये 4 एम्स ऑफ द लाइफ शुड बी फुलफिल इन दीज 4 आश्रम। तो आश्रम्स को उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही जस्टिसेबल बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा ठीक हैं, फेयर हैं एंड दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन वंस लाइफ, ठीक है। यहाँ पर हमने इनकी ये सोशल फिलॉसफी को देख लिया। नाउ कम ऑन द सेकंड फिलॉसफी, दैट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। पॉलिटिकल वे में उन्होंने क्या फिलॉसफी दी एंड पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो उन्होंने बात की नहीं, बिकॉज एक्चुअली ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, बट फिर भी पॉलिटिकल वे में हम देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो इश्यूज थे उनको उठाया और टॉपिक्स कुछ बताए जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम। एक्चुअली ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जब तक फ्रीडम नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रियलाइज कराती है, लिबर्टी रियलाइज द पर्सनैलिटी ऑफ मैन। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स के ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए स्टेट को। कंट्रोल शुड बी देयर बट इन अ लिमिटेड मैनर। कंट्रोल ऑफ स्टेट शुड बी देयर बट इन अ लिमिटेड मैनर। वाई? बिकॉज लिबर्टी होगी तभी एक पर्सन जो है उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है कि वो काफ़ी चीज़ें कर सकता है, फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी देयर। देन सेकेंडली वी डिस्कस जो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में बात की उन्होंने, दैट वाज एम्फेसाइज ऑन वेलफेयरिस्टिक स्टेट। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स आर देयर। स्टेट्स यानी गवर्नमेंट जो है वो 2 types of states are there, laissez-faire और secondly welfareistic, ठीक है। laissez-faire का मतलब ये होता है ओनली पुलिस स्टेट शुड बी देयर, कि केवल प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट का एम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया।
स्वामी दयानंद सरस्वती में, ही सपोर्ट्स द वेलफेयरिस्टिक स्टेट। वेलफेयरिस्टिक मतलब ऑल वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, एक स्टेट को भी हेल्प करनी चाहिए टू क्रिएट ए वेलफेयरिस्टिक स्टेट की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए अलग अलग तरीके की, सो दैट कि वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एम्फेसाइज्ड ऑन वेलफेयरिस्टिक स्टेट्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, थर्ड जो इनका टॉपिक रहा वो ये था इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म की हम डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन से ही पॉलिटिकल पावर चलनी चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस इन अ पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिस्टम। हम अभी की बात करें तो हमारे पास तीन जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत बेसिक थ्री इंस्टीट्यूशंस वी हैव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। ठीक है, ही वॉज इन फुली सपोर्ट ऑफ द थ्री इंस्टीट्यूशंस। वो बात अलग है कि उन्होंने उन इंस्टीट्यूशंस का नाम जो है वो अलग वे में रखा, क्योंकि बहुत ही हम पहले की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस से काफ़ी समय पहले ही दयानंद सरस्वती ने नेशनलिस्टिक जो उनका एटीट्यूड था उसके अकॉर्डिंग जो है तीन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया। राज्यसभा जो कि लॉज बनाएगी, उस तरह की इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। विधानसभा लाइक इम्प्लीमेंट करेगी या उसको किसी तरह से एनेक्ट करेंगी। देन थर्ड इज धर्म सभा जो कि जस्टिस करेगी। ये तीन थ्री इंस्टीट्यूशंस शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनको हम आज की जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वर द इंस्टीट्यूट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती, तो हमें ये तीनों बतानी है। राज्यसभा, यहाँ मैं इसको अलग से मेंशन कर देती हूँ, राज्यसभा, सेकंड इज विधानसभा, एंड थर्ड इज धर्म सभा। Okay, according to Swami Dayanand Saraswati, three institutes should be there. Okay, now the next one is rule of law. रूल ऑफ लॉ शुड बी देयर, एंड रूल किसका चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती? धर्म का रूल होना चाहिए। जो हमारे एंशिएंट टाइम से वेदा को जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो अकॉर्डिंग टू वेदास और धर्म के अकॉर्डिंग ही जो है वो कोई भी रूल कंडक्ट होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ का सपोर्ट किया। देन इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में ही, पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया। वी कैन से कि जो फिफ्थ पॉइंट है इनका डिसेंट्रलाइजेशन इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने विलेज को बहुत एम्फेसाइज किया कि विलेज लेवल का जो रूल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा रूल होना चाहिए, क्योंकि जो विलेज है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे ऊपर होता है सेंटर, देन स्टेट और देन विलेज लेवल। ठीक है, इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है शुड बी देयर। तो विलेज लेवल को बहुत एम्फेसाइज किया, ग्राम स्वराज को ग्रामपति होना चाहिए, जो विलेज है उनका एक हेड होना चाहिए, और वो जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं विलेजर्स की, और वो सभी जो है यहाँ विलेज लेवल पे ही सॉर्ट आउट होनी चाहिए। इस डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया कि if we want to get a efficient rule, तो we have to follow the decentralized policies in our Indian system। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को
सपोर्ट किया। तो इनका पॉलिटिकल, अगर हम वे में बोले पॉलिटिकल फिलॉसफी में, कि गुड एंड एफिशिएंट रूल कैन बी क्रिएट बाय द डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन को भी पॉलिटिकल फिलॉसफी में ही इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बोला है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। देन नेक्स्ट वन, सिक्स्थ हम बात कर लेते हैं, सिक्स्थ पॉइंट की। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हम थोड़ा डिस्कस, हम अर्लियर भी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इट शुड बी लाइक दैट कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ऑफिसर्स के थ्रू कंडक्ट होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स एंड दे शुड बी इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है ऑफिसर्स के थ्रू, वो सभी लोग ऑनेस्ट होने चाहिए, है ना। तो ये इंश्योर करना चाहिए किसको, स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि जो ऑफिसर्स हैं दे शुड बी ऑनेस्ट, इम्पार्शियल एंड इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट। तो ये सारी क्वालिटीज ऑफिसर्स के अंदर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है दैट शुड बी वेरी एफिशिएंट सो दैट कि पॉलिटिक्स कैन बी क्रिएट इजीली। ठीक है, क्योंकि बोथ आर द कनेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसके बाद सेवंथ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में ही, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने टैक्सेशन सपोर्ट किया। टैक्सेशन को, सेवंथ पॉइंट आप नोट डाउन कर लें, टैक्सेशन को सपोर्ट किया। बट उन्होंने टैक्स को इम्पोज करना है। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बट अननेसेसरी एंड हार्मफुल टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द सिटीजन्स। यहाँ पर टैक्स उसी तरह के होने चाहिए जो कि सिटीजन जो है वो इजीली उसको पे कर सके। तो टैक्सेशन को सपोर्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू किस तरह से आएगा, टैक्स के थ्रू ही आएगा। तो टैक्सेशन शुड बी देयर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके जो नेक्स्ट इन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो में बात बोली वो थी एट्थ पॉइंट, आप नोट डाउन कर लें, इंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, टैक्सेशन सपोर्ट किया बट अननेसेसरी टैक्सेस नहीं होने चाहिए। इंटर स्टेट रिलेशंस में उन्होंने क्या बताया, क्योंकि एंशियंट टाइम से देखिए, जब उन्होंने इनका आश्रम सिस्टम को सपोर्ट किया तो उसको एक साइंटिफिक वे देकर उनको सपोर्ट किया। तो उसी तरह से उन्होंने इंटर स्टेट रिलेशन में भी जो एंशियंट टाइम से कौटिल्य ने जो डिस्क्राइब किए थे इंटर स्टेट रिलेशंस, उन्हीं को ही आगे सपोर्ट किया। और एक सबसे पहले इन्होंने एक ये चीज़ बताई कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दैट शुड बी रिसॉल्व्ड। ठीक है, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स हों एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट सबसे कम होने चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 6 फोल्ड पॉलिसी का सपोर्ट किया। We have discussed 6 fold policy in earlier sessions. in कौटिल्य फॉरेन पॉलिसी में हम इनको कर चुके हैं, जो कि कौन सी थी, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय एंड ड्यूअल पॉलिसी। इंटर स्टेट रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए वन रूलर शुड फॉलो दीज 6 फोल्ड पॉलिसीज। संधि करें, सबसे पहले कॉपरेशन करना है, संधि करना है। एंड अगर उससे भी बात ना बने देन विग्रह, यानी टू ब्रेक द रिलेशंस। देन यान, एक्चुअल वॉर। यहाँ पर वॉर इज शुड बी द लास्ट ऑप्शन। दयानंद सरस्वती ने भी यही बोला कि इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए यान शुड बी द लास्ट ऑप्शन। आसन को भी ले सकते हैं। आसन मीन्स कि टू इन अ स्टैंड बाय पोजिशन, जहाँ पे जो कोई कुछ भी नहीं करना है, केवल आसन में स्टैंड बाय पोजिशन में रहना है। इफ़ वन
one ruler feels that he is not enough powerful to face the other ruler, ठीक है, तो आसन में रह सकता है। संशय अगर ऐसा फील हो किसी रूलर को कि वो जो उसका जो एनिमी है दैट इज़ टू मच पावरफुल दैट ही कैन फेस द एनिमी, तो यहाँ पर किसी पावरफुल किंग का संशय ले सकता है, वी कैन से कि प्रोटेक्शन ले सकता है, तो संशय को भी यूज़ किया जा सकता है। और डुअल पॉलिसी जो है वो भी यूज़ की जा सकती है कि वन रूलर कैन मेक द गुड रिलेशन विद वन स्टेट एंड विद द एनिमी रिलेशन विद द अदर स्टेट, तो यहाँ पर डुअल पॉलिसी भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन में इन्होंने एनवॉय सिस्टम और स्पाइंग सिस्टम का भी सपोर्ट किया। एनवॉय मतलब जो हम एम्बेसडर्स बोल सकते हैं, वन रूलर शुड अपॉइंट द एनवॉयस एंड यहाँ पर ये एनवॉयस काम कर सकते हैं। एंड स्पाइंग सिस्टम भी हो सकता है जहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जासूसी भी कराई जा सकती है स्पाई के थ्रू, तो स्पाइंग सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया इनका इंटर स्टेट रिलेशन जो है वो शुड बी लाइक दैट कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट शुड बी देयर विथ वन स्टेट इन टू द अनदर स्टेट। एक बहुत पीसफुल रिलेशंस होने चाहिए एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, तो दिस टाइप ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन शुड बी देयर। तो दिस इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एंड दिस इज नाउ वी कैन से कि वी हैव डिस्कस्ड टुडे टू philosophies of Swami Dayanand Saraswati. First is social philosophy and second is political philosophy. तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.